नमस्कार सर। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 15 वर्त व वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके क्वेश्चन कुछ हमने पढ़ लिए थे और हम आगे अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है। AB वर्त का व्यास है AC 6 सेमी, AC 6 सेमी और BC 6 सेमी, BC 8 सेमी, 8 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। एक बार तो इसको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, एक बार 3 नंबर का, 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां ऐसे बना रखा है, ये वर्त का केंद्र से ये रेखा गुजर रही है, ठीक है। फिर यहां लिख रखा है A और फिर है यहां B और यहां लिख रखा है C, ठीक है। और फिर यहां कर रखा है पूरे में छायांकित ऐसे। ऐसे कर इसे छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो कैसे करोगे, यहां देखो A और C दिए, A और C है 6 सेमी, फिर B और C कितना है 8 सेमी, AB दे रखा है A और B वर्त का व्यास है और AC 6 सेमी और BC 8 सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A और B की हमें लंबाई नहीं दी है। अब कॉमन सी बात है, हमें पहले तो ये देखो कि छायांकित भाग कैसे निकलेगा। तो छायांकित भाग कर हमें आराम से पता लग रहा है आसानी से कि इस अर्धवर्त का क्षेत्र, ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन हुआ। लेकिन वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास त्रिज्या चाहिए। तो यहां व्यास दे रखा है A और B, तो मुझे व्यास निकालना है। अब एक बात बताइए, AB व्यास है, 9th में पढ़ा होगा आपने, एक चीज पढ़ी होगी, एक प्रमेय थी आपके कि अर्धवर्त से बनने वाला कोण समकोण होता है। यानी यदि वर्त की परिधि पर व्यास से निकलकर रेखाएं मिलती है तो इसे कहते हैं अर्धवर्त से बनने वाला कोण। और अर्धवर्त से बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं अपन, हालांकि प्रमेय ऐसी थी कि यदि किसी वर्त के केंद्र पर वर्त के शेष भाग पर बनने वाले कोण का केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, दुगुना। अब ये ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको याद इतना रखना है क्या कि अर्धवर्त से बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण। तो यहां ये कोण C, यहां लिखोगे कि AB व्यास होने पर कोण C बराबर होगा 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। A B और C समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कोण C निकालना है।
वो सॉरी कोण सी अपने पास 90 डिग्री का है, हमें निकालना क्या है ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ए बी से समकोण त्रिभुज है, तो यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। और हमें पता है कि 90 डिग्री वाली सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, एक आधार है, एक क्या है लंब। तो एबीसी में समकोण त्रिभुज, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो क्वेश्चन कैसे हल होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते ही है, क्या है बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है अब ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 6 36 प्लस 8 20 64 ए बी स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 100 रहा है। ए बी वर्ग की उल्टी क्रिया वर्गमूल, तो ए बी बराबर, अब 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 10, यानी ए बी की लंबाई कितनी हो गई 10 सेमी हो गई। अब ए और बी 10 सेमी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है पता है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है। क्या लिखेंगे अब, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे निकालोगे। अब वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्यों लगाया ये सूत्र, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये सूत्र लग सकता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितने लोगे। अब देखो ये ए बी 10 आया है, ए और बी कितना है पूरा 10 है, तो ये 10 व्यास है इसका, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो आर कितनी हो गई इसकी 5 हो गई। तो यह 5 भर दूं, 5 गुणा 5 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार कितना है 6 इंटू ऊंचाई कितनी है 8, कट रहा है यहां 3 माइनस 24, इसको भी हल कर लो। 25 25 को 22 से गुणा करेंगे तो 25 2 50। ठीक है, और 25 2 50 और 5 55 बटे में 7 बटे में 1 लघुत्तम आ गई 7। 550 माइनस 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 चौक 28, 2 7 2 14 और 2 16। ठीक है, 550 में से 168 घटा दो, 10 में से 8 गए तो 2, यहां कितना बचा 4, 4 में से 6 जाता नहीं है तो हो गए 14, 14 में से गया तो 8, यहां बचा 4, 4 में से गया तो 3 बट्टे में 7, भाग दे दो 7 5 35, बच गया कितना 3, हो गया कितना 32, 7 चौक 28 पॉइंट, बच गया कितना 4, हो गया 40, 7 5 35, बच गया कितना 5 और 7 7 49, 54.57 सेमी स्क्वायर। ये क्या हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वापिस आप लगाकर लिखिए यहां, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 54.57 सेमी स्क्वायर। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए कैसे हल हुआ है, बड़ा आसान सा सवाल था। हमें दिया है कि एक वर्त के अंतर्गत त्रिभुज बना हुआ है। अब जहां ए बी क्या है वर्त का व्यास, और ए सी और बी सी क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है। ये 6 सेमी और ये क्या है 8 सेमी। केवल समझने वाली बात इतनी थी कि एक तो ये याद रखने वाली बात है कि अर्धवर्त से बनने वाला ए बी व्यास होने पर कोण सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 9th में हमने पढ़ा है कि अर्धवर्त से बनने वाला कोण समकोण होता है।
बनने वाला कोण समकोण होता है। अर्धवर्त से बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो अर्धवर्त से बनने वाला कोण समकोण हो गया तो 90, ये जो कोण सी है वो कितने का मान हो गया? उसका 90 डिग्री का मान हो गया। अब 90 डिग्री है तो ये एबीसी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज। एबीसी यदि समकोण त्रिभुज है तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। ठीक है, तो एबीसी अब समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो अब मेरे पास एबी का मान आ जाएगा। एबी का मान मेरे पास कितना आ गया? 10 सेमी। अब एबी का मान आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूं, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये मान रखे मैंने हल किया तो कितना आ गया? 54.57 सेमी स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले इसको देख लीजिए, आप दोबारा देख लीजिए एक बार, और कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। हालांकि इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने को, तो मैं ऐसे भी कर सकता था, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता था। क्या? एक वर्तखंड का क्षेत्रफल और ये दूसरे वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड बन रहे, पर उसके लिए मैं यहां से एक त्रिज्या डालनी पड़ती मुझे यहां से। ठीक है, और फिर ये अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से दो वर्तखंड का क्षेत्रफल मैं जोड़ देता तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाता। लेकिन इतना डिफिकल्ट करने से हमें कहां जरूरत है? यदि हमारे पास सीधा रास्ता हो तो सीधे रास्ते से जाइए, आपका समय बचेगा। आपको केवल उद्देश्य आपका उत्तर निकालना होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 15.3। का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ऐसे है, यह चित्र बना हुआ आपके ऐसे, यह कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां एबीसीडी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। यहां एबीसीडी 10 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। 10 सेमी भुजा वाला क्या है? वर्ग है। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर
व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। और पाई का मान आपको ये कह रहा है पर्टिकुलर 3.14 लीजिए। अब समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेमी दे रखी है हमें, भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 सेमी। ये चारों भुजाएं 10-10 सेमी है, ठीक है। प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींच रहा है, यहां अर्धवृत्त खींच रहा है, यहां अर्धवृत्त खींच रहा है, ठीक है। 4 अर्धवृत्त खींचे गए, 1 2 3 और ये 4 अर्धवृत्त खींच रहा है, ठीक है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको निकालने का तरीका ऐसे है कि आप इसको दो प्रकार से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक पहला तरीका यह है कि आप 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ली, ठीक है, और 4 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझिए। यहां एक बार में ये निकालता हूं, ठीक है, एक बार ये निकालता हूं, 2 बार हो गया, ठीक है। अब मैंने ऐसे निकाला है यहां से यूं, तो ये क्षेत्रफल जो मैंने पहले निकाला था ये वाला, ये क्षेत्रफल इसमें वापस शामिल हो रहा है। कितने बार हो गया ये, 2 बार शामिल हो रहा है। फिर ऐसे निकालूंगा मैं, तो इसमें भी कितने बार शामिल हो रहा है ये, 2 बार। लेकिन हमारा क्षेत्र तो आना तो कितनी बार चाहिए, 1 बार ही आना चाहिए, ठीक है। तो जो बच रहा है वो कौन बच रहा है, ये आपका छायांकित भाग ही बच रहा है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका समझिए, मैं यहां से पर्टिकुलर लाइन डालता हूं, इससे ये 10 है तो ये लाइन भी कितनी होगी भाई, 10 सेमी, ठीक है। फिर मैं एक लाइन ऐसे डाल देता हूं यहां, तो ये इसका केंद्र है, तो ये 5 सेमी बचा और ये भी क्या बचा, 5। समझिए, देखो इस आकृति को मैं छोटी बना देता हूं, वापस समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी बन गई, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। आपके एक ऐसा उदाहरण भी है क्वेश्चन में, उसमें ऐसे है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या पंखुड़ी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे दे रखा है यहां पर, ये डिजाइन बच गई। एक बार पूछा, वो बोर्ड में पूछा, वो क्वेश्चन भी है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस एक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, समझिएगा। देखिए आप 5 सेमी है, यहां पर ये डिजाइन हो गई, ठीक है। अब मैं इसको भी 2 भागों में बांटता हूं, इसे काट देता हूं, अलग अलग खोलता हूं इसको। ये लाइन आ गई, ये वाली, ये भाग बच गए। ये 5 सेमी है, ये भी क्या है 5 सेमी। यहां पर थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। इधर वाले की बात करूं तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन ही है, ये वाली भी, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी। अब मुझे ये बताइए, ये और ये है क्या, तो आप बता सकते हो कि ये वर्त का चतुर्थांश से चौथा हिस्सा है, ये जीवा हो गई, और ये जीवा द्वारा आंतरिक खंड क्या हो गया, वर्तखंड। यानी ये वाला भाग में ऐसे बता रहा हूं आपको, ऐसे ये लाइनें डाली है मैंने यहां, ठीक है। तो ऐसे वर्तखंड कितने बन रहे, कितने वर्तखंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करके बताता हूं। अब देखिए कैसे हो रहा है। आर क्या रहेगी, अब 5 सेमी रहेगी, यानी एक पंखुड़ी के जो वर्तखंड रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में से लिख सकता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 8 इंटू वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक वर्तखंड में थीटा का मान तो रहेगा 90 डिग्री, और जो आर रहेगी वो कितनी हो जाएगी, ये 5 और 5, आर बराबर क्या है 5 सेमी। समझ लीजिए, वापिस समझ लीजिएगा।
8 इंटू वर्गखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 90, और हम जानते हैं, पढ़ भी लिए हमने प्रश्न वाली, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। पढ़ा है आपने प्रश्न वाली 6 में, सारणी आई थी उसमें मान बढ़ना भी सीखा है आपने। साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। 8 इंटू थीटा का मान 90 बटा 360 इंटू पाई का मान लेना है 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आर कितनी है 5 इंटू 5 इंटू थीटा का मान कितना होता है साइन 90 है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। कटता है काट दीजिए, 9 चौके 36, 4 पॉइंट हटा दो, 100 आ गया, 25 चौके 100, ठीक है। 2 से कटता है, यहाँ 2 आ गया और यहाँ आ गया 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 2 सते 14, कितना बच रहा है 8, रुकिए 8 को पूरे से गुणा करना जो आएगा उसके 157 बट्टे में 8 माइनस 25, 25 बट्टे में क्या 4 वो 2, ठीक है। अब लघुत्तम लेना है हमें, 8 लघुत्तम आ गया, ये तो गए 157 माइनस 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 25 चौके 100, 8 इंटू 157 में 100 गया तो कितना बचे भाई 57 बट्टे में 8, 8 से क्या कट गया 8, 57 सेमी स्क्वायर, क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। दोबारा देख लीजिए एक बार, ये समझने वाली बात अगर आपकी समझ में आती है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। वापिस समझ लीजिए, देखो मैं इतने से इस छोटे के भाग को मैं यहाँ काट के लाया हूं, ये बन रहा है इधर, ठीक है। फिर इसके भी मैंने पार्टीशन किए, ये देखो मैंने यहाँ पर ये डाल रहा हूं, ये कर्ण मान लो, तो ये कर्ण है वो इसको 2 भागों में बांट रहा है, इस पंखुड़ी को, एक भाग ये कट रहा है तो ये वर्तखंड हो गया कि नहीं, ये इधर वाला वर्तखंड दोनों को जोड़ दूं वापिस मिला दूं तो ये ऐसे बनता है कि नहीं, वापिस भाग ऐसे, ये एक पंखुड़ी हो गई, इसमें वर्तखंड कितने बन रहे हैं 2, 2 2 4 2 6 2 8, मैंने लगा दिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल 8 इंटू वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। थीटा का मान 90 है, आर का मान कितना है 5, 8 इंटू थीटा का मान बढ़ दिया मैंने कितना 90 बटे 360 इंटू पाई का मान अगला कह रहा है कितना लेना है 3.14, तो मैंने 3.14 लिया इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5, साइन 90 है, 90 का मान कितना होता है 1, फिर 8 157 बटे में 8 माइनस 25 बटे में 2 बटे में कितने आ गए 8, 157 में जो 8 का भाग दिया तो एक बार 157 को 157, 2 का भाग दिया 8 में कितनी बार 4 बार, 4 को 25 से गुणा किया तो 100, 157 में से 100 गया 57 बटे में 8 से 8 कट गया, कितना बचा 57 सेमी स्क्वायर, किसका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोबारा आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपका एक उदाहरण भी, उसमें भी ऐसे डिजाइन दे रखी है, उसमें मात्र एक ही डिजाइन का क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवर्त में
बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे दे रखा है आपको, ऐसे अर्धवर्त दे रखा है और इसकी ये आर दे रखी है यहां कितनी 7 से। फिर इसके अंदर एक अर्धवर्त बना रखा है ये यहां बना रखा है अर्धवर्त। अर्धवर्त बना रखा है। फिर क्या पूछ रहा है, ये इतनी 7 है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमारे पास इसकी त्रिज्या नहीं, अब हमें दे रखा है अर्धवर्त की त्रिज्या दे रखी है। अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7 से। अब एक बात हमारी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो अर्धवर्त की त्रिज्या है वो इस वर्त का क्या होगा, व्यास। ये देखो जो अर्धवर्त है ये इसकी त्रिज्या है, तो ये भी क्या है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है तो इस वर्त की क्या हो गया, व्यास। देखिए अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता कि अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर आंतरिक वर्त का व्यास। अर्धवर्त की त्रिज्या और आंतरिक वर्त का व्यास दोनों क्या है, समान। देखिए अब अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। आंतरिक वर्त के व्यास को मैं इसे लिख सकता हूं 2r, व्यास को 2r लिख सकता हूं। तो r का मान कितना हो गया 7/2 सेमी, यानी इसकी आंतरिक वर्त की त्रिज्या। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, जहां से हमने शुरुआत की थी वहां पर ही वापस आ गई। पृथ्वी गोल है, जहां से स्टार्ट करोगे वापस वहां पर ही आकर रुक जाओगी। ये भी गोल मान लिया। आंतरिक वर्त की त्रिज्या मेरे पास 7/2 सेमी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है भाई, इसका क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल का क्या लगाना है, सूत्र। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 11, ये 777/2 सेमी स्क्वायर, या 7 2 76 38.5 सेमी स्क्वायर। भाग दे दीजिए, 3 2 6 बच गया 1 17, 8 2 16, पॉइंट लग गया 10 हो गए 5 सेमी स्क्वायर, यानी कि 38.5 सेमी स्क्वायर। इस आंतरिक वर्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्या था, यही बात समझने वाली थी कि यह इसकी त्रिज्या है और इसका क्या है, व्यास। बस इतनी सी बात समझने वाली थी। व्यास जो है त्रिज्या क्या होता है, दुगुना। तो ये दुगुना हो गया, तो इसकी आर कितनी होगी 7/2 सेमी होगी। केवल मैंने फिर वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और उसको हल किया है। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन एक,